नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो एक पंडित जी बैठे थे मंदिर के अंदर और कर रहे थे पूजा की तैयारी। जोत में उन्होंने तेल डाल दिया था, रुई की बत्ती बना रहे थे, थाली सजी हुई थी जिसमें भोग सजे हुए थे, ड्राई फ्रूट सब रखे हुए थे और पंडिताइन बैठी थी मंदिर के गेट पर और वो बना रही थी फूलों की माला। इतने में क्या हुआ, 5, 6, 10, 12 साल की कन्याएं भागती हुई आईं और मंदिर के अंदर आकर खेलने लगी और खेलते खेलते उनका जो पैर है वो टच हो गया पूजा की थाली पर और सारी थाली बिखर गई। बस क्या कहना था, पंडित जी का जो क्रोध था वो 7वें आसमान पर। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैंने कब से व्रत रख रखे हैं, इतने श्रद्धा भाव से, इतने ताम झाम से मैं सारा मंदिर खोल कर बैठा हूँ, अपनी माँ को ये सब अर्पण कर रहा हूँ। और तो और वो पंडिताइन पे भी गुस्सा होने लगे। क्या तुम देख नहीं सकती थी, ये छोटी छोटी बच्चियां भागकर अंदर आ रही हैं, तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तुम्हें तो पूजा का अर्थ ही नहीं मालूम, तुम्हें कैसे मालूम होगा, तुमने कहाँ व्रत रखे हैं, व्रत तो मैंने रखे हैं। इतने में क्या हुआ, हुआ चमत्कार। उनमें से एक कन्या ने माँ का रूप धारण कर लिया, सच में माँ का रूप धारण कर लिया। और वो बोली, अरे मूर्ख पंडित, पूजा क्या होती है ये तू क्या जाने। तू तो साक्षात देवी माँ को, जो कि एक कन्या के रूप में तेरे द्वार पर आई है, जिसने अपने पैर से तेरी पूजा की थाली को छुआ, तू तो उसी पे क्रोधित हो रहा है, तू तो उसी पर चिल्ला रहा है। तेरे व्रत ये कैसे व्रत है जिसमें ना तूने क्रोध का व्रत किया ना अहंकार का, ना तूने ये व्रत किया कि मैं सबसे मीठा बोलूंगा, ना तूने ये व्रत किया कि मैं सबको प्रेम बांटूंगा, प्रेम का प्रसाद दूंगा। तो तेरा व्रत कैसा व्रत, जब तू अपने घर में उपस्थित स्त्रियों का ही आदर नहीं कर सकता तो एक मूर्त का आदर करने का दिखावा क्यों करता है। अरे मूर्ख, ऐसे नवरात्र के व्रत का कोई फायदा नहीं। देवी माँ ने साक्षात उसे ये बताया। कन्या रूपी देवी माँ ने उसे ये तक कह दिया कि तुझसे अच्छा तो बाहर बैठा वो भिखारी है जिसने हम कन्याओं को देखकर हमारे चरण स्पर्श किए और हमें आशीर्वाद देने को कहा। उसके पास हमें अर्पण करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में जो भाव थे वो कन्याओं के लिए आदर वाले थे, स्त्रियों के लिए आदर वाले थे। तो वो मेरा सच्चा भक्त है और तू केवल भक्त होने का दिखावा करता है। तू नवरात्र के व्रत झूठे मन से रख रहा है। सिर्फ अन्न जल का त्याग करके फल ग्रहण करना ही व्रत नहीं होता। नवरात्र में कन्या रूपी माँ, स्त्री रूपी माँ जो आपके आसपास मौजूद है, अगर आप उनको प्रेम और आदर नहीं दे सकते तो आपके व्रत सच में बेकार हैं। माता रानी ने साक्षात उस पंडित को ये समझाया। तो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी सिक्का और ये चैनल है मीनाक्षी सिक्का मोटिवेशन। तो आज की इस स्टोरी से मैं उन सभी लोगों से ये विनती करना चाहती हूँ कि आपका पूजा पाठ ध्यान तभी सफल है जब आप अपने आसपास मौजूद स्त्रियों का सम्मान करें। अगर वो सम्मान के पात्र हैं तो उन्हें जरूर सम्मान दें। और बच्चियों का, जो कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन पर क्रोधित ना हो, अपने क्रोध को नियंत्रित करें। आपका क्रोध आपके सारे व्रतों का नाश कर देता है। अगर आप क्रोध का, अहंकार का व्रत नहीं कर सकते तो ये व्रत बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये बात सच है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, बच्चियों का सम्मान होता है, सिर्फ 9 दिन नहीं, पूरे साल, पूरी जिंदगी, जहां कन्याओं को सच में देवी माना जाता है और उनके साथ देवी स्वरूप ही व्यवहार किया जाता है, उन्हें देवी स्वरूप ही आदर दिया जाता है, वहां साक्षात माता रानी लक्ष्मी, सरस्वती व दुर्गा के रूप में निवास करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ 9 दिन खाने का व्रत करते हैं या फलाहार करते हैं और पूजा पाठ करते हैं,
और पूरे साल आपके मन में अपने आसपास की स्त्रियों को लेकर, चाहे वे किसी भी रूप में हैं, आपकी बेटी के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, आपकी माता के रूप में, आपकी बहन के रूप में, अगर आप उनका आदर नहीं करते, उनको घर में वो सम्मान नहीं देते, तो मेरा यकीन मानिए, चाहे आप कितने ही मेवों का भोग लगा लें, कितने ही फलों का भोग लगा लें, कितने ही उपवास कर लें, वो सब व्यर्थ हैं। और यदि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इतिहास को खोलिए, इतिहास खोलकर देखिए, परख कर देखिए, यही सच्चाई है। अगर सच में माता रानी का व्रत भजन करना चाहते हो तो स्त्रियों को सम्मान दो, उनको मान दो, उनको प्यार दो, और वो प्यार, वो सम्मान ऐसा होना चाहिए जो उनके चेहरे पर खुशी के रूप में दिखाई दे। तभी आप माता रानी के सच्चे भक्त हो, तभी आपका व्रत सफल है। बस इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हो सकता है आपको इसमें कुछ बातें बुरी लगी हों, पर ये बातें दिल से निकली थी। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।